हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिति एंड वेलकम टू द चैनल एएस अभिनेश्वर क्लासेस। तो आज से हम पढ़ेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसीमा अधिनियम 1963। इसके प्रावधानों की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले 1963 के पहले भी हमारे पास लिमिटेशन एक्ट था, वो था 1908 का लिमिटेशन एक्ट, जिसको रिपील करने के बाद हमें मिला 1963 का एक्ट। लिमिटेशन एक्ट 1908 का रिपील किया गया था थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा, जिसके बाद हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 मिला। पहले ये जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर में, तो अब लिमिटेशन एक्ट वहां पर भी लागू होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। कभी भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक चीज होती है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है खुद पे विश्वास और अपने गुरु पे विश्वास। अगर आपको अपने आप पे, अपने गुरु पे, अपने पेरेंट्स पे भरोसा है, तो फिर कोई भी मुसीबतें आए, कितनी भी मुसीबतें आए, आप लड़ जाओगे और बन जाओगे। सीधी सी बात है। तो बहुत लंबी जर्नी है इस एग्जाम की, लेकिन थकना नहीं है और रुकना नहीं है। एक ना एक दिन सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। इसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशंस। वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। सूट्स को कहते हैं हम वाद, अपील को हम कहेंगे अपील, और आवेदन को कहेंगे हम एप्लीकेशन। तो देखते हैं सेक्शन 3 क्या बात करता है। सेक्शन 3, बार ऑफ लिमिटेशन, कि कब आपको लिमिटेशन के द्वारा बार किया जाएगा। इसका सब क्लॉज 1 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। इसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करी जाती है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, और वो सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन सेक्शन 4 से लेकर के 24 के इंक्लूजन में फॉल नहीं करते हैं, उनके मैटर सेक्शन 4 से लेकर 24 के इंक्लूजन में फॉल नहीं करते हैं, तो भले ही डिफेंस के तौर पे लिमिटेशन को लिया गया हो या फिर नहीं लिया गया हो, ऐसे सूट्स, अपील या फिर एप्लीकेशन आएंगे प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देगी, उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगी। इस सेक्शन में एक बात याद रखना आप, कि जो सूट होता है वो इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील जो होता है वो प्रिफर्ड किया जाता है, और एप्लीकेशन जो होता है वो मेड किया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि सूट आपका प्रिफर्ड होगा, अपील आपकी इंस्टीट्यूट होगी और एप्लीकेशन आपकी इंस्टीट्यूट होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। सूट हमेशा इंस्टीट्यूट ही होगा और अपील प्रिफर्ड और एप्लीकेशन मेड की जाएगी। इसको आप मिक्स मत करना। अब बात करते हैं कि सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। For the purpose of this act, a suit is instituted. इस एक्ट के पर्पस के लिए सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? देखिए, in an ordinary cases when the plaint is presented to the proper officer. इसका मतलब ये है कि जब जो प्लेंट होगा वो प्रेजेंट होगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने ऑर्डिनरी केस में, तब मान लिया जाएगा कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर लिया गया है। अब दूसरा आता है पॉपर का केस। इन द केस ऑफ अ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, एंड इसका मतलब ये है कि जब जो एप्लीकेशन होगी, किस चीज की एप्लीकेशन, कि उस व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाए कि वो पॉपर के तौर पे उसको सूट इंस्टीट्यूट करने दिया जाए। इस केस में ये बोला गया है कि अगर एप्लीकेशन दी जाती है, किस चीज के लिए एप्लीकेशन, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई कि उसको एज अ पॉपर केस सूट करने दिया जाए, तो जब वो एप्लीकेशन दी जाएगी तभी मान लिया जाएगा कि पॉपर का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब पॉपर क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट फीस दे सके, तो इसे हम कहेंगे पॉपर। तीसरी चीज क्या कह रहा है? In the case of claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sends in his claim to the official liquidator. इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी से कोई क्लेम चाहिए हो, तो
कंपनी जब बाउंड अप कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, तो हमेशा एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो कोर्ट ही अपॉइंट करती है। तो जब क्लेमेंट होगा वो सबसे पहली बार अपना क्लेम मांगेगा उस ऑफिशियल लिक्विडेटर से, तभी मान लिया जाएगा कि कंपनी के अगेंस्ट जो क्लेम का सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। देखिए, इस सेक्शन को आप एक बार बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन ऑर्डिनरी केस की बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी केस में सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, जब जो प्लेंट होगा वो प्रेजेंट कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने, तब सूट इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा। अब सेकंड आता है पॉपर का केस। पॉपर के केस में क्या होगा, जब एप्लीकेशन दी जाएगी उस पर्सन के द्वारा कि उसको एज एन पॉपर सूट इंस्टीट्यूट करने की परमिशन दे दी जाए, तभी हम मान लेंगे कि पॉपर का जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। तीसरा केस आया कंपनी के अगेंस्ट क्लेम मांगने वाला। तो जब कोर्ट बाउंड अप कर देगी कंपनी को, तो वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी। तो जब जो क्लेमेंट होगा वो सबसे पहली बार अपना क्लेम मांगेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर से, तब हम ये समझ के चलेंगे कि जो क्लेम है कंपनी के अगेंस्ट उसका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब बढ़ते हैं आगे। बी, एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी क्लेम मांगा जाता है सेट ऑफ के लिए या फिर काउंटर क्लेम के तौर पे, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक सेपरेट सूट है। मतलब अगर मैंने सेट ऑफ का क्लेम किया तो फिर मेरा सेट ऑफ का जो ये क्लेम होगा वो एक सेपरेट सूट माना जाएगा, वो सूट नहीं माना जाएगा जिसको मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर चुकी हूँ, ये डिफरेंट सूट माना जाएगा। वैसे ही काउंटर क्लेम का सूट भी डिफरेंट माना जाएगा, वो सूट नहीं माना जाएगा जो मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर चुकी हूँ। और ये तब इंस्टीट्यूटेड माने जाएंगे जब इन द केस ऑफ द सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। मतलब सेट ऑफ का सूट उस दिन इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जिस दिन मैं अपने सूट में सेट ऑफ के लिए क्लेम करूंगी, सेट ऑफ के लिए प्लीड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा केस चल रहा है, जो सूट चल रहा है उसी सूट में मैं सेट ऑफ के लिए प्लीड करती हूँ, तो जिस दिन मैं प्लीड करूंगी सेट ऑफ के लिए उसी दिन मान लिया जाएगा कि सूट हमारा सेट ऑफ के लिए इंस्टीट्यूटेड हो चुका है। अब बात करते हैं हम काउंटर क्लेम की। इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। जिस दिन काउंटर क्लेम के लिए कहा जाएगा कोर्ट में, उसी दिन से मान लिया जाएगा कि हमारा काउंटर क्लेम का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं सब क्लॉज सी। एन एप्लीकेशन बाय नोटिस of the motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court। जो एप्लीकेशन होगा नोटिस ऑफ मोशन का हाई कोर्ट में, जो एप्लीकेशन होगा नोटिस ऑफ मोशन का हाई कोर्ट में जो प्रस्तुत किया जाएगा वो तब प्रेजेंट, तो जब वो प्रेजेंट हो जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने कोर्ट में, तब मान लिया जाएगा कि नोटिस ऑफ मोशन का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। जब भी एप्लीकेशन दी जाएगी नोटिस ऑफ मोशन की हाई कोर्ट में और वो प्रेजेंट होगी किसी प्रॉपर ऑफिसर के सामने कोर्ट में, तब मान लिया जाएगा कि नोटिस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट हो चुकी है। तब मान लिया जाएगा कि नोटिस ऑफ मोशन का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? नोटिस ऑफ मोशन मतलब हम किसी के खिलाफ हम नोटिस भेज रहे हैं, उसे हम नोटिस ऑफ मोशन कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 4, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ये बात करता है जब कोर्ट बंद है उसी टाइम हमारा सूट इंस्टीट्यूट करने का, अपील प्रिफर्ड करने का और एप्लीकेशन मेड करने का जो टाइम है हमारे पास प्रिस्क्राइब पीरियड, वो एक्सपायर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। वेयर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court is reopened। मतलब अगर कोर्ट उस दिन बंद भी रहता है जिस दिन हमारा सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करने का लास्ट डे है, एक्सपायरी डे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी उसके अगले दिन जब भी कोर्ट ओपन रहेगा तब आप अपना सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
वो जो डे है जिस दिन आपका एक्सपायरी हो रहा है प्रिस्क्राइब पीरियड, और वही डे है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, तो उस डे को हम कर देंगे एक्सक्लूड, और उसके बजाय जब भी वो कोर्ट रीओपन होगा तो आपका जो एक्सपायरी डे है वो उस दिन से हटके वो दिन बन जाएगा जब नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्ट ओपन होगा वो दिन। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन डे within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed on that day। कोर्ट को बंद इस अधिनियम में कब माना गया है ये बताया गया है। तो जब भी तो कोर्ट को कभी भी क्लोज माना जा सकता है अगर उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कोर्ट का कोई भी पार्ट क्लोज रहता है, बंद रहता है, तब मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट क्लोज्ड है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहली चीज तो हमने पढ़ी थी सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, कब आपको बार किया जाता है। तो जो भी आपके तो जब भी आप सूट अपील या एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद देंगे, जो सेक्शन 4 से लेकर 24 के इंक्लूसिव में फॉल नहीं होता है, तो ऐसे सूट अपील और एप्लीकेशन को कोर्ट डिसमिस कर देगी, भले ही आपने लिमिटेशन को एज एन डिफेंस लिया हो या फिर नहीं। दूसरी चीज क्या बताई है, सूट इंस्टीट्यूट इस एक्ट के पर्पज से कब माना गया है। तो ऑर्डिनरी केस, पॉपर केस और कंपनी के अगेंस्ट क्लेम का केस, 3 केसेस है हमारे पास। तो ऑर्डिनरी केस में हम तब मानेंगे जब जो प्लेंट होगा वो एक प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होगा, और पॉपर में तब मानेंगे जब जो पॉपर की एप्लीकेशन है कि उसको एज अ पॉपर केस लड़ने दिया जाए वो दी जाएगी, तब हम मान लेंगे कि पॉपर का जो केस में सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। और जब क्लेम मांगा जाता है कंपनी के अगेंस्ट, तो जब पहली बार क्लेम मांगेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर से, तब हम मान लेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। हमने बात करी थी सेट ऑफ की और काउंटर क्लेम की, तो हम कब मानेंगे कि क्लेम और सेट ऑफ का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, तब जब आप अपने सूट में प्लीड करोगे सेट ऑफ के लिए, उसी दिन से मान लेंगे सेट ऑफ का जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। दूसरी चीज क्या है, काउंटर क्लेम के लिए जब आप कहेंगे कोर्ट में, तो उसी दिन से मान लिया जाएगा कि काउंटर क्लेम का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अगली बात हमने क्या कही थी कि जो एप्लीकेशन है नोटिस ऑफ मोशन की, वो कोर्ट में दी जाएगी, और वो जब प्रेजेंट होगी प्रॉपर ऑफिसर के सामने कोर्ट में, तब मान लिया जाएगा कि नोटिस ऑफ मोशन की सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अगली चीज हमने पढ़ी थी सेक्शन 4 कि अगर आपके एक्सपायरी डे पे कोर्ट बंद हुआ तब क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके एक्सपायरी डे पे कोर्ट बंद हुआ तो उसके नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट रीओपन होगा तब आप अपना सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है कि कोर्ट के इस सेक्शन में कोर्ट को कब बंद माना गया है। इस सेक्शन में कोर्ट को कभी भी बंद माना जा सकता है अगर वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कोई भी उसका पार्ट बंद रहता है, कोई भी कोर्ट का पार्ट बंद रहता है, तो मान लिया जाएगा कि कोर्ट क्लोज है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।